देश में जो किसान मजदूर का नहीं वो किसी का नहीं। किसान को देशद्रोही बताने वालों को देश नहीं करेगा स्वीकार। किसान को देशद्रोही बताने वालों का जवाब देगा बड़ौदा। एमएसपी को बिगाड़ने के लिए आए 3 नए कृषि अध्यादेश। राज्यसभा सांसद और सीडब्ल्यूसी सदस्य दीपेंद्र हुड्डा लगातार किसानों के लिए आवाज उठाते आए हैं। इसी को लेकर करनाल पहुंचे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान पर चौतरफा मार के ऊपर एक और चोट नए 3 कृषि अध्यादेश लाकर की गई है। सारी व्यवस्थाओं को दरकिनार कर ये अध्यादेश लाए गए। एमएसपी मंडियों की व्यवस्था को धाइशाई करने के लिए कोरोना की आड़ में 3 नए अध्यादेश लाए गए। बिना किसी नियम नियंत्रण के खरीद का निजीकरण करने की तरफ सरकार का फैसला आया है। पूरे देश और प्रदेश के किसान इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। किसान को देशद्रोही बताने वाले और मजदूर की लाठियों से पिटाई कराने वाले दल को शर्म आनी चाहिए। किसान को देशद्रोही बताने वालों को देश स्वीकार नहीं करेगा। किसान को देशद्रोही बताने वालों का जवाब बड़ौदा देगा। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा रूपरेखा में यदि 3 नए कृषि अध्यादेशों को बढ़ाया जाएगा तो किसान की हालत आजादी से पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएगी। उन्होंने नए कृषि अध्यादेशों को वापस करने तथा एमएसपी कानून बनाने की मांग की। सांसद दीपेंद्र ने यह भी कहा कि अध्यादेश में ये प्रावधान किए जाएं कि एमएसपी से कम में कोई खरीद नहीं होगी। यदि कोई ऐसा करेगा तो दंड का प्रावधान भी हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लाखों छोटे और मध्यम किसान ठेके पर जमीन लेकर खेती करते हैं। जब बड़ी बड़ी निजी कंपनियां हजारों लाखों एकड़ जमीन ठेके पर ले लेंगी तो फिर लाखों छोटे किसानों की आजीविका का क्या होगा। अगर सरकार ने अनियंत्रित कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो लाखों छोटे किसानों की आजीविका नष्ट हो जाएगी। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि हमारे देश में जो किसान का नहीं वो किसी का नहीं। किसान देश में खेतों को अपने खून पसीने से सींचता है और उसका बेटा सैनिक बनकर अपने खून से देश की सीमाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आगे कहा कि देश और प्रदेश में किसान के साथ घोर अन्याय हो रहा है। किसान पीड़ा में अपनी बात रख रहा है तो भाजपा किसानों को देशद्रोही कह रही है। 6 साल से किसान चिंतित हैं। हर बार खरीद के लिए किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। स्वामीनाथन का C2 भाव मिलना तो दूर, मौजूदा भाव भी नहीं मिल रहा। भाजपा सरकार में 6 वर्ष में औसतन एमएसपी गेहूं का भाव हर साल 4%, धान का 5%, गन्ने का 1% बढ़ा, जबकि हमारी 10 साल की सरकार में गेहूं में 15%, धान की 16%, गन्ने की 17% एमएसपी की वृद्धि हुई। धान का एक्सपोर्ट बंद हो गया, गन्ने का पेमेंट नहीं मिला। धान घोटाले के माध्यम से खरीद में भारी घोटाले किए गए, फिर घोटाले पर पर्दा डालने का काम किया गया। खर्चा तेजी से बढ़ा और किसान का बुरा हाल हुआ। जब किसान सड़क पर आया तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक तौर पर कहा कि किसान देशद्रोही है। किसान को देशद्रोही बताने वाले दल को शर्म आनी चाहिए। अपनी आवाज उठाने पर किसानों को देशद्रोही करार दें तो ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। इतना घमंड किसी सरकार में नहीं देखा। किसान को देशद्रोही बताने वालों और मजदूर की लाठियों से पिटाई करने वालों को देश स्वीकार नहीं करेगा। किसान को देशद्रोही बताने वालों का जवाब बड़ौदा देगा। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भाजपा की प्रदेश सरकार किसान के प्रति असंवेदनशील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वे किसान के हर आंदोलन के साथ हैं और किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हल्ला बोल हरियाणा।